हाँ, बैठ जा। तो क्या नाम है आपका? ओम सर। कहाँ से आए हो? अच्छा, बाहर। ये जयराज पास है। अच्छा, बताइए कैसे आए? कुछ प्रश्न। अच्छा, प्रश्न है। हाँ। अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है आपका? ईश्वर वेदों को जानने वाले आप हमें ये बताएं, कौन सा सुर कौन से दिन लेना चाहिए? अच्छा, ठीक है। यानी आपका ये प्रश्न है कि कौन सा सुर जो है कौन से दिन बहना चाहिए। देखो, सूर्योदय के अनुसार ये दो नाड़ियां हैं, एड़ा और पिंगला। पिंगला को सूर्य सुर कहते हैं और एड़ा को चंद्र सुर कहते हैं। तो सूर्य सुर में सूर्य सुर जो है वो 3 दिन बहता है, रविवार, मंगलवार और शनिवार। ठीक है। और बाकी के जो है एड़ा है, चंद्र सुर है, तो वो 4 दिन बहता है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ऐसे जो है एड़ा 4 दिन बहता है और पिंगला जो है 3 दिन बहता है। इस प्रकार से बहना चाहिए। अगर इसके भाव में कोई अंतर है तो अशुभ है। और बताइए, और क्या, और कोई प्रश्न? हाँ, बताओ। अखंड शब्द को मैं आनंद रहने वाले महाराज, आप हमें ये बताएं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कौन सा भाव होना चाहिए? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में स्वर जो है कैसे बहना चाहिए। तो देखिए, महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में जो है, ये कृष्ण पक्ष जो है वो सूर्य का है, सूर्य नाड़ी का है। तो सूर्य नाड़ी में जो है पूर्णमासी के बाद जो पड़वा ध्वज दी जाती है, तो सूर्य की पहली किरण में जो है सूर्य सुर बहना चाहिए, या जिसे पिंगला सुर कहते हैं, सीधा सुर कहते हैं, ये बहना चाहिए। और शुक्ल पक्ष में जो एड़ा है, ये अमावस के बाद जो है पड़वा ध्वज इन तीनों दिन सूर्य की पहली किरण में, सूर्य की पहली किरण का मतलब सूर्य निकल रहा है, उदय हो रहा है, उस समय जो है एड़ा सुर बहना चाहिए, ढीड़ा सुर बहना चाहिए। ठीक है, ये उसका मतलब भाव का विधान। और बताइए अगला क्या प्रश्न? ये सदगुरुदेव भगवान, तत्वदर्शी भगवान, आप ये बता रहे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में यदि भाव विपरीत है तो क्या किया जाए? उसका कोई उपाय है? अच्छा, ठीक है। हाँ, आपका ये प्रश्न है कि जो अभी हमने पीछे बताया है कि कृष्ण पक्ष में जो है पिंगला सुर बहना चाहिए और शुक्ल पक्ष में एड़ा बहना चाहिए। अगर जो है सुर विपरीत है तो उसका कोई उपाय है, वो कैसे किया जा सकता है, ये तो प्रश्न है आपका। तो देखिए, अगर हमको पिंगला सुर चलाना है तो हम उस एड़ा को जो है कि करवट से ले जाए, एड़ा को नीचे कर ले, पिंगला ऊपर कर ले, तो स्वर ये जो है बदल जाए। ऐसे ही अगर हमें एड़ा चलाना है तो इस करवट से ले जाए पिंगला वाले से, तो ये चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे उस टाइम पर सूर्य की पहली किरण में अगर ये नहीं चलता है तो हम ऐसे बदलाव करके उसको चला सकते हैं। और बताइए, और कोई प्रश्न है? बताइए। आप मुझे ये बता दें कि पति और पत्नी के दायित्व में लड़कियां ही पैदा होती हैं, लड़की कोई उपाय है लड़की? अच्छा, आपका ये प्रश्न है जैसे किसी के पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन में लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं और वो लड़का चाहते हैं, तो क्या लड़का भी आ सकता है, ये तो प्रश्न है।
हाँ, तो ये भगवान शंकर ने पार्वती को शिव सूर्योदय मुझे बताया है कि ये सूर्योदय के अनुसार जो है इनको हम बदल सकते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न? हे बुद्धे भगवान, आप ये बता रहे हैं कि जो स्वर विपरीत रहता है उससे शुभ अशुभ हो सकता है। अच्छा, ठीक है। आपका ये प्रश्न है कि अगर हमारा सुर बह रहा है और वो सुर जैसे इड़ा चलना चाहिए या पिघला चलना चाहिए या कहिए सूर्य चलना चाहिए और उसकी जगह पे चंद्र चल रहा है, तो कोई शुभ अशुभ हो सकता है। तो इसमें जो है शुभ अशुभ होता है, क्योंकि अगर वही सुर बह रहा है जो बहना चाहिए तब तो शुभ है, और अगर वो नहीं बहता है तो अशुभ है। और अशुभ में क्या हो सकता है? जैसे हम अपने सुर को दे करके अपना एक पैर आगे रखते हैं, तो एक पैर की दूरी जो है करीब 1.5 फुट की होती है, 2 फुट। उस बीच में जैसे आप जो है आगे बढ़े तो तलवार से आप कर सकते हैं, गोली तलवार भी लग सकती है, आपको सर काट सकता है। और अगर पीछे है तो वो सर निकल सकता है, तलवार का बार निकल सकता है, गोली का बार निकल सकता है। ऐसे शुभ अशुभ हो जाता है। और बताइए अगला प्रश्न क्या है? हे सदस्य भगवान, आप ये बता दें कि जो शरीर में संकट आने वाला है उसे सूर्योदय द्वारा टाला जा सकता है। हाँ, यदि आपका ये प्रश्न है कि जैसे हम पर कोई संकट आने वाला है तो वो संकट सूर्योदय के अनुसार जो है उसे टाला भी जा सकता है या नहीं टाला जा सकता, ये तो प्रश्न है। इसका कोई उपाय है? हाँ, ये तो हम पीछे बता ही चुके हैं कि एक पग आगे रखने से जो है संकट आ सकता है, एक पग पीछे रखने से संकट टल सकता है। हाँ, और बताइए अगला क्या प्रश्न है? हे बुद्धे भगवान, आप मुझे ये बता दें जो हमारी दिनचर्या है उसमें किस तरीके से स्वरूप करना चाहिए, कैसे उसका व्यवहार रखते हैं? अच्छा, ठीक। आपका ये प्रश्न है कि हमारी जो दिनचर्या है तो उसमें सूर्योदय का क्या योगदान है, कि कैसे सुरों के हिसाब से चलना चाहिए, यही तो बात है। तो उसमें दिनचर्या के हिसाब से ये योगदान है कि जैसे पहले तो हमें ये चाहिए कि सूर्य की किरण में वो सुर चलना चाहिए। जैसे सूर्य सुर जो है हमने अभी बताया है कि सूर्य की पहली किरण में रविवार को, मंगलवार को, शनिवार को बहना चाहिए, और चंद्र सुर जो है वो सोमवार को और बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को बहना चाहिए। ठीक है, ये तो सामान्य स्थिति है। परंतु एक जो दिनचर्या वाली आपने बात बताई है उसमें जो है जैसे आपको ज़्यादा नहीं मालूम है कि सूर्य कितने टाइम निकलेगा, क्या होगा, तो आप जो है अपने सुर को देखें, नासिका के सुर को देखें, कौन सा सुर बह रहा है। जौन सा सुर बह रहा हो उसी पैर को पलंग से नीचे पहले उतारें और फिर पूरा दिन में बड़ा सुर रहेगा। और बताइए अगला क्या प्रश्न? हे सदगुरु भगवान, स्वरों की परख कैसे की जा सकती है वो आप हमें बताएं। अच्छा, ठीक। आपका ये प्रश्न है कि हम जैसे सुर हमारा बह रहा है, कौन सा सुर बह रहा है, इड़ा बह रहा है कि पिघला बह रहा है, जिन्हें सूर्य चंद्र कहते हैं, कि उनकी कैसे परख करें? तो देखिए उसके लिए हाथ के अंगूठे की जो गति है इससे हम नासिका के दरवाजे को बंद करें और दूसरे से श्वास को खींचें और इसको बंद करें, फिर दूसरे से श्वास को फेंके बाहर, यानी इससे खींचें, इससे फेंकें, फिर इससे खींचें और फिर इससे फेंकें। तो ये आप जो है 5 बार जब करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा सुर इड़ा बह रहा है, पिघला बह रहा है। ठीक है। हे सागर भगवान, मुझे ये बता दें भवसागर किसे कहते हैं? अच्छा, ठीक। आपका ये प्रश्न है कि भवसागर किसे कहते हैं? देखिए, भव कहते हैं, भव माने संसार, और एक भव माने होता है तो कहते हैं कि ये जो संसार है
महासागर। ठीक है। तो ये जो है रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि व्यास नाम सुब्रत कुमारा उतरे नरभव सिद्धो अपारा, कि लोग जो है इस एक नाम को स्मरण करने से भवसागर से पार हो जाते हैं। और भी मतलब रामायण में कई जगह कहा है, भागवत में भी आया है, लेकिन ये कहीं नहीं आया है कि वो भवसागर कैसा है। इस बात को केवल कबीर साहब ने कबीर मंसूर में बताया है कि भवसागर क्या है। तो भवसागर ये कहिए जैसे और सागर है, जैसे अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, प्रशांत महासागर है, ऐसे बड़े बड़े सागर हैं। ऐसे छोटे छोटे भी सागर है, जैसे कैस्पियन सागर है, काला सागर है, लाल सागर है, पीला सागर है। तो ये जो भवसागर है ये कैसा है? ये जितने भी सागर मैंने बताए हैं ये सब पानी के सागर है, में पानी भरा हुआ है। लेकिन ये जो भवसागर है वो पानी का सागर नहीं है। और वह जो भवसागर जो मैंने बताए हैं उनमें पानी भरा हुआ है, पानी के जीव है, जैसे मछली है, घेंगा है, घड़ियाल है, सर्प है और मगरमच्छ है, और क्या नाम जो पानी के जीव है वे उसमें भरे हुए हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये जो भवसागर है, ये भवसागर जो है इसका जो जमीन जो है सतह है ये उसकी तलहटी मानी, और ये सब जो खाली जो मालूम कर रहा है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, दरुण, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 3 तत्व, वो 5 तत्व 3 गुण, ऐसा जो भरा हुआ है, ऐसा जो आकाश है इसमें ये सब भरा हुआ है, ये एक भवसागर है। इसको जो है भवसागर कहते हैं। अच्छा और बताइए और कोई प्रश्न? भगवान ये सवाल कई जगह निकल गए, हमें इसका समाधान नहीं मिला। आपके पास आने से इसका शंका का समाधान मिला और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ।